अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लब्बैक वाले काशिफ रज़ा सियालवी के साथ। आज हम मौजूद हैं औरंगी टाउन ज़िला गरबी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफ्तर में। और यहाँ जब आए हमने आपको फोटो साथ साथ में दिखाएंगे। रोड से स्टार्ट हुए हम लोगों को यहाँ फ़िल्टर पानी और दीगर सामान, खाने पीने का सामान, हर तरह का सामान हमें मौजूद मिला। टेंट वगैरह थे, काफ़ी कुछ सामान था। तो कंटेनर यहाँ लोड हो रहा है हमारे सामने, वो भी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे बैग में इस वक्त जो है वो सामान लोड हो रहा है। तो हम ज़िले अमीर जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सैयद काशिफ शाह साहब से जानेंगे कि क्या सामान मंगवाया इन्होंने, क्या क्या लोड हो रहा है, कहाँ कहाँ कैंप लग रहे हैं, कैंप पे जो लड़के हैं उन तमाम जो डिटेल्स हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशिफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शाह साहब सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो आपका ज़िला है, ज़िला गरबी व केमाड़ी, इसमें कैंप कहाँ कहाँ लगे हैं? इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सैलाब का मसला आया है, पहले बलूचिस्तान का था, उसके बाद सिंध का, पंजाब का आया हुआ है। तो इस वक्त भी आज की तारीख में भी अल्हम्दुलिल्लाह 15 कैंप हमारे लगे हुए। तो ये मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ तादाद होती है, कभी 30 से भी तजावुज़ कर जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि 10 तक कैंप हमारे रहते हैं। इस वक्त हमारा ज़िले ऑफिस के बाहर कैंप लगा हुआ है, औरंगी 5 नंबर पर लगा हुआ है, डिस्को मोड़ पर लगा हुआ है, इसी तरीके से शेरशाह के मकाम पर हमारा कैंप लगा हुआ है, और सरजानी में 4 की चौरंगी के करीब हमारा कैंप लगा हुआ है। मुख्तलिफ़ मकामात पर हमारे कैंप अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। दूसरा ये कि जब बलूचिस्तान के लिए आप 1 महीना पहले की बात है, हम आए थे, हमने आपसे इंटरव्यू किया था, नाजरीन वो भी आप देख सकते हैं, पड़ा होगा। तो उस वक्त भी मुख्तलिफ़ कैंप वगैरह आपने लगाए हुए थे। तो ये कैंप बीच में ब्रेक लगा था या जो 3 महीने से जो काम चल रहा है ये बीच में उस टाइम से शुरू है? नहीं, बलूचिस्तान का जो हमारा सैलाब आया था उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है सिंध की सूरत हाल ख़राब हुई, तो फौरी तौर पे अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन नज़वी साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर जो है कराची भर में कैंप लगे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अच्छा नाज़रीन, हम ये आपको बताते चलें कि ये सिर्फ ज़िला गरबी की बात हो रही है, ये पूरी कराची में नहीं है। जबकि पूरी कराची में तहरीक का काम चल रहा है। फ़खरी साहब के निगरानी में जो जितने गाड़ियाँ गई हैं, कराची पूरा जाम हो गया था, वो तमाम वीडियोस भी आप देखें। हम सिर्फ इस वक्त स्पेसिफिक ज़िला गरबी की बात करें। तो शाह साहब हमें ये बताएं, हमने आते हुए रास्ते में 5 नंबर में मुख्तलिफ़ कैंप्स वगैरह देखे, तो कैंप्स में जो लड़के मौजूद होते हैं उनकी सैलरी वगैरह होती है या वो विदाउट पैसे काम करते हैं, तो वो ख़र्चात आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सामान अभी भी आपने देखा होगा, हालांकि कल का दिन छोड़ के परसों हमारा कंटेनर ये 45 फीट का कंटेनर लोड होकर गया है। उसके बाद भी यहाँ पर इतना सामान पड़ा हुआ है कि अभी 5 कंटेनर भर दे तब भी सामान जो है हमारा ख़त्म नहीं होगा। ये जो चल रहा है, ये अमीरुल मुजाहिदीन का जो दिया हुआ इखलास है, उनकी जो तरबियत है ना, उसी की बदौलत चल रहा है। हमारे पास कोई भी पेड कारकुन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे कारकुनान बैठते हैं अपनी जॉब से छुट्टी लेकर, 2-3 दिन छुट्टी लेकर 24 घंटे रात को वहाँ पर निगरानी भी करते हैं, सामान इकट्ठे होता है। तो कोई भी हमारे पास पेड कारकुन नहीं है, सारे फी सबीलिल्लाह काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये जज्बा तो फिर तमाम पार्टियाँ चाहेंगी कि हमें मिले, लेकिन उन्हें मिल नहीं सकता। तो दूसरा मैं ये बताएं शाह साहब कि टाइमिंग, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे की जॉब है, उनकी फैमिली है, तो जो कैंप्स की टाइमिंग है वो उनका बता देना, टाइमिंग कितनी है। दूसरा मैं ये बताएं कि ये सिर्फ हफ्ते में 2-3 दिन लगता है या मुकम्मल आप 7 दिन कैंप्स लगा रहे हैं? नहीं, ये जब से अमीर मोहतरम का हुक्म आया है, जैसे हमारा ज़िले ऑफिस का ये 24 घंटे खुला होता है अल्हम्दुलिल्लाह। 24 घंटे यहाँ पर ज़िम्मेदारान मौजूद होते हैं। तो ये वाला कैंप हो गया, औरंगी 5 नंबर वाला कैंप हो गया, ये 2 कैंप हमारे 24 घंटे चलते हैं। उसके बाद औरंगी 1 नंबर का कैंप है, या डिस्को मोड़ का कैंप है, या शेरशाह का कैंप है। तो इनके मुख्तलिफ औकात होते हैं। कोई सुबह 12 बजे से शुरू होता है तो रात 12 बजे तक चलता है, कोई 2 बजे शुरू होता है तो रात 2 बजे तक, यानी 12 घंटे मैक्सिमम हर कैंप हमारा होता है। हमें ये बताएं शाह साहब कि हमने तो खैर देखा है, हम नाज़रीन को मुख्तलिफ वीडियोस भी साथ साथ में दिखा रहे हैं, तो हमें ये बताएं कि सामान आपके पास किस किस्म का इकट्ठा हो रहा है। जैसे कि आटा हमने दिखाया, आटा है, मेडिसन वगैरह है, तो सामान कौन कौन सा आपके पास जमा हो रहा है? सामान ज़रूरत ज़िंदगी से मुतल्लिक जो है तमाम सामान हमारे पास है, अभी मौजूद है। पानी से लेकर खुराक तक हर चीज़ है। जैसे अभी हम राशन की पैकिंग आप देख रहे हैं, राशन लोड हो रहा है, तो ये राशन जा रहा है, राशन में हम आटा दे रहे हैं, उसके साथ जो है वो चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, पत्ती दे रहे हैं, फिर दूध है, दूध भी दे रहे हैं, खुश्क दूध भी दे रहे हैं, इसके साथ जूस वगैरह बच्चों के लिए वो भी दे रहे हैं, मिनरल वाटर की पानी की बोतलें वो भी। यानी एक राशन के साथ हमारा 1 बोरा राशन का होता है, और दूसरा बोरा वो होता है जिसमें कपड़े होते हैं, जिसमें न्यू कपड़े भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कसीर तादाद में हमारे पास न्यू कपड़े भी होते हैं, बच्चों की बड़ों की चप्पलें वगैरह जो है वो भी है, वो भी भेज रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो निमको हो गए, बिस्किट हो गए, केक हो गए, ये सारी चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जितनी चीज़ें जो अवाम ने, कराची के अवाम ने दिल खोल कर जो दिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह
हम उस चीज़ के अमीन हैं, वो हम उसके हकदार तक पहुँचा रहे हैं जो चीज़। और दूसरा ये बताएं शाह साहब, हमने देखा मुख्तलिफ़ कैंप से, लेकिन जितना सामान तहरीक लब्बैक के कैंप से हम देखते हैं हमें नज़र आता है उसके मुकाबले में, हालांकि बाकी भी सब काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे, किसी की नीयत पर शक नहीं करेंगे, लेकिन आवाम का रुझान जो हम देखते हैं कि वो ये है कि तहरीक लब्बैक को वो देना चाहते हैं। इसकी रीज़न्स क्या है? फ़कत ये अमीरुल मुजाहिदीन का इखलास है। अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर जितना वो कर्ज़ा है ना, वो भी फिल फौर उतर सकता है, लेकिन आगे वाला जो हो ना वो अमीन हो। आज अगर अमानतदार यहाँ पर आए हुए सामान देने के लिए, तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान किसी के जो कैंप लगे हुए पूरे पाकिस्तान में, पंजाब हो, सिंध हो, जहाँ पर भी हो, आपको वीरानी नज़र नहीं आएगी। हमने रात को 4 बजे भी देखा है, यहाँ पर लोग रुक कर पैसे डब्बे में डाल के जाते हैं या कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, यानी 24 घंटे भी लोग यहाँ आ रहे हैं। लोगों को यानी एतमाद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो हम देंगे ये हमारा हकदार तक ही पहुँचेगा, ये ज़ाया नहीं जाएगा। तो ये एतमाद लोगों का है, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है इसमें। अच्छा, माशाल्लाह। दूसरा मैं ये बताएं कि अब ये सामान अब कैंटीन हमारे बैग में आप नाज़रीन देख रहे हैं लोड हो रहा है, जितने भी कारकुनान हैं, रज़ाकार हैं, वो लोड कर रहे हैं, तो हमें ये बताएं शाह साहब कि ये सामान अब कहाँ जा रहा है? ये सामान जो है आज का हमें जो प्रोग्राम दिया गया है वो ज़िला उमरकोट के इस तरह जो गाँव देहात है उनमें जाएगा। यहाँ से हम उमरकोट जाएंगे, वहाँ से जो है उमरकोट के अमीर साहब जो उनके पास लिस्टें होंगी जिस जिस गांव की, उसके मुताबिक उस गांव में इंशाल्लाह यहाँ से हमारे लड़के जाएंगे, वो तकसीम करेंगे। ये हमारा कंटेनर जो है पहला नहीं जा रहा, ये तीसरा कंटेनर 45 फीट का जो है 45 फीट का कंटेनर है, ये जा रहा है। और मज़े की बात आपको बताऊँ, ये कंटेनर भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह मिला हुआ है हमारे पास। सिर्फ इसका जो डीज़ल के अखराजात थे वो हमारे हैं, लेकिन के मालिक ने कहा था जो आप काम कर रहे हैं इस काम के लिए मेरा हिस्सा ये है कि मेरी तरफ से आप कंटेनर ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी दिनों से हमारे पास कंटेनर है, जाता है वहाँ लोड करके फिर वापस आता है, फिर लोड करके, ये तीसरी मरतबा लोड हो रहा है। चलें, आपने कैंप्स का बता दिया, कैंप्स में चले समझ आती है, रज़ाकार हैं, घर के पास होते हैं, कैंप से बैठते हैं, लेकिन ये जो हम बैग में देख रहे हैं सामान लोड अनलोड कर रहे हैं, फिर वहाँ आपके साथ जाते हैं, तो क्या ये भी कुछ आपसे लेते हैं, कुछ दिहाड़ी, कुछ मजदूरी या नहीं? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबा जी की तरबियत है कि लड़के जो है वो लेना तो दरकिनार, अगर खाना भी खाना होता है तो अपने पैसों से खाते हैं, कोई भी उजरत नहीं है। हमारे परसों गाड़ी गई थी, आज जो है वो सुबह में नवाबशाह से लड़के पहुँचे, अपने पल्ले से गए, अपने पल्ले से वापस आए। आप इस कंटेनर में जो है अभी लोड कर रहे हैं, खड़ा होना दुश्वार है, लेकिन ये जज्बा ऐसा है कि इस कंटेनर में लोग पीछे बैठ कर जाते हैं और इसी में बैठ कर वापस आते हैं। ये तो बाबा जी की तरबियत है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारे पास पेड कारकुन कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने पल्ले से खर्च करने वाले, ना ही हमसे उन्होंने कभी तकाजा किया है, ना ही हमने कभी उनको बुलाया जी ये आप ले लो, हम कहाँ से देंगे, हम फिर खुद ये है, आपको पता है हमारी पार्टी कैसे चल रही है। तो जो ये माल ये मिला हुआ है ये तो उनकी अमानत है, इसमें तो हम खयानत नहीं कर सकते। अच्छा, हमें बता सकते हैं कि जैसे कि आपने बताया तीसरा कंटेनर है, तो इससे पहले के 2 कंटेनर किस इलाके में गए, किस सूबे में गए? देखिए, हमें जो इससे पहले प्रोग्राम मिला था वो ज़िला नवाबशाह का मिला था, जिसमें ये 2 कंटेनर और 2 ट्रक हमारे जा चुके हैं। ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा जो उमरकोट का मिला है। उमरकोट का ये 1 कंटेनर लोड हो रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह दूसरा कंटेनर भी आएगा जो हमारे ज़िले सरपरस्त आला जो है यहाँ के अल्लामा शौकत मजीद साहब, उनकी क़यादत में इंशाल्लाह ये दोनों कंटेनर जो है वो उमरकोट रवाना होंगे। अच्छा, दूसरे नाज़रीन में हम लोग परसों में टीवी देख रहे थे, नेशनल टीवी पे 92 पे प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ भी आवाम से पूछा गया कि आप तक अमदाद पहुँची, तो उसमें बहुत से लोगों का ये आवाम का ये कहना था कि सिर्फ तहरीक लब्बैक की अमदाद हम तक पहुँची है, बाकी कोई अमदाद नहीं पहुँचा रहे। तो हमें ये बताएं कि अमदाद आप किस तरह तकसीम करते हैं? जैसे हमने देखते हैं कि हवा में फेंक दी जाती है, लोग भाग रहे होते हैं, ट्रक किसी तरीके से बेतरतीब निज़ाम और होता है, या आपने कोई लिस्टें बनाई हैं, कोई तरतीब वाइज काम हो रहा है? काशिफ भाई, इसमें देखें ये मरला तकसीम करना ना खाली अपनी जान छुड़ाना नहीं होता, ये बहुत आजमाइश का मकाम होता है तकसीम करना। आप अगर दादू चले जाएंगे, दादू वाला रास्ता हो गया, दादू वाले रास्ते में अगर कोई यहाँ का अंजुमन या कोई वेलफेयर जाती है तो वो मुस्तहिकीन तक पहुँच ही नहीं सकता। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि वो मुस्तहिकीन तक पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लुटेरे बैठे हुए, लूटने वाले बैठे हुए। अगर उसमें 10 मुस्तहिकीन बैठे हुए हैं तो 90% वो बंदे जो इस चीज़ के हकदार नहीं है। उनके घरों में अगर आप आज भी छापा मार देंगे तो 10-10, 20-20 बोरे राशन के निकलेंगे। वो तो अपना स्टॉक कर रहे हैं, वो तो कोई गाड़ी जाती है उसको लूट लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है सेफ तरीके से, हमारे पास एक हुआ था वाक़या और 7 में भी पेश आया था, लेकिन उससे पहले भी उसके बाद भी वो कुछ मिस्टेक हो गई थी। यानी दिन में हमारा जो होता है अक्सर करके हम रात में गाड़ी पहुंचाते मकाम पर ताकि रास्ते में किसी की नज़र ही ना पड़े। जब मकाम पर पहुंच जाती है तो वहाँ से हमारी पहले से गाड़ियाँ तयशुदा होती है कि इस इलाके में जाते हैं जानिए, तो वो मौजूद होती है। यहाँ से कंटेनर से उन गाड़ियों में लोड करते हैं और उससे पहले हमारे जो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पीएस सतह पे, यूसी सतह पे तंजीम साजी हमारी हर जगह पे मुकम्मल है। तो यूसी के और पीएस के ज़िम्मेदारान ने अपने अपने इलाके में, यहाँ से कराची में बैठ कर नहीं जान सकता कि उमरकोट
में क्या मसला है, लेकिन उमरकोट का जो यूसी का अमीर होगा या ज़िम्मेदार होगा वो अपने यूसी के मुतालिक जानेगा कि ये नुकसान हुआ है। अब मिसाल की वजह पूरी यूसी तो तबाह नहीं हुई, पूरी यूसी में अगर 100 घर तबाह हुए या 100 घर मुतासर हुए तो उन्होंने 100 घरों की लिस्ट बनाई हुई है जो उन 100 घरों में दिया जाएगा। अब अगर कोई नया बंदा जाता है उसको तो पता नहीं है कि 100 घर हुए, वो जाके बोलेगा ये यूसी मुतासर हुई है, उस यूसी में वो गाड़ी खड़ी कर देगा। अब वो मुतासर होगा गैर मुतासर होगा तमाम ही ले जाएंगे। लेकिन हमारी जो है पहले जैसे मुझे उमरकोट का प्रोग्राम मिला तो आज उमरकोट की तंजीम को हमारी तरफ से हुक्म हो गया कि आपकी तरफ कल राशन आ रहा है, आपने लिस्टें तैयार करके रख देनी है। सर ईशा साहब, जो लड़के काम कर रहे हैं माशाल्लाह दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपकी एक कॉल पर लब्बैक कहते हैं, उनके लिए उनके जुनून को बढ़ाने के लिए आपका क्या पैगाम है? बस लड़के जो वही मेरा पैगाम जो बाबा जी के लफ्ज़ है, जिसका अमल बेगर्ज हो उसकी जज़ा कुछ और है, बस यही। दूसरा ये कि कराची का हमने देखा भी ट्रेंड भी चल रहा था, जब भी किसी पाकिस्तान में कभी मुसीबत आती है कराची के लोग बग़ैर लासानियत बग़ैर मज़हब के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो कराची के अवाम के लिए क्या पैगाम है आपका? कराची के अवाम जिंदा दिल अवाम है, मैं यही कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम ही के ताबन से पूरा सिंध हमारा कवर हो रहा है, और सिंध के साथ साथ जो यहाँ पर भी मुतासरीन आ रहे हैं, जो हिजरत करके यहाँ पर आ रहे हैं, जो वहाँ पर बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है। और कल भी हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी तो हमने फौरी तौर पर उनके लिए सामान वगैरह भेजा कि उनके बच्चों में चप्पलें तक नहीं है, बोला सब कुछ पानी में चला गया, हम जान बचा के आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उनके जहाँ जहाँ पर हमें इल्म हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी फौरी तौर पर जो है हमारी कार्रवाई हो रही है। ये तमाम जो भी हो रहा है वो कराची के आवाम के ताउन से हो रहा है, हम इतना नहीं कर सकते थे, जो आवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल कर ताउन किया है। अल्लाह ताला उनको दारिन की खुशियाँ नसीब फरमाए। शाह साहब, दूसरा ये हमने देखा है यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन पड़ी हैं, ज़ाहिर है मेडिसिन की मालियत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत महंगी होती हैं, तो जिस तरह आप सामान तकसीम करते हैं मुख्तलिफ पैक्स बना के, तो मेडिसिन भी क्या बाय हैंड दी जाती है या उसका आपने कुछ अलग से प्रोग्रेस किया हुआ है? देखिए मेडिसिन के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेडिकल की 2 टीमें अब भी इस वक्त भी अंदरूनी सिंध में जो है सिंध के अंदर जो है वो काम कर रही है। आज जो है वो नवाबशाह में के किसी गांव में जो है कैंप लगा था, तो उसमें आज सिर्फ आज के दिन में 550 पेशेंट जो है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन भी दी है और उनके इलाज वगैरह भी किया है, चेकअप वगैरह जो है वो किया है। हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद है। तो ये जिस जगह पर हमारी ड्यूटी लगती है, जिस ज़िले में कराची डिवीज़न की जानिब से हमें हुक्म मिलता है कि आपने इस ज़िले में जाकर काम करना है, तो उस ज़िले में जो है हमारी मेडिसिन के जो है टीम जो है मेडिकल की टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो वहीं पर अपने मेडिकल कैंप का जो है वो क़याम करती है। सुबह से लेकर रात तक जो है वो पेशेंट का चेकअप वगैरह और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको मेडिसिन फराहम करती है। इससे कबल जो है हमारे मेडिकल कैंप जो है वो 2 दिन पहले लगे थे, उसमें तकरीबन 1500 के करीब जो है पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया था। और कल जो है हमारा ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाम तक उमरकोट में जो है कैंप का क़याम हो जाएगा। ये जब तक हमारा राशन का सिलसिला चल रहा है तब तक इंशाल्लाह ये हमारी डॉक्टर्स की टीम जो है वो सिंध में ही रहेगी और मुख्तलिफ अज़ला में जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी उन मकामात पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप लगेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि जो मेडिसिन हैं ये भी क्या आवाम की तरफ से आ रही हैं या फिर आप किस तरह आ रही हैं, और इसके अलावा जो डॉक्टर्स वगैरह आपके साथ मेडिकल कैंप में हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं उसका भी हमें ज़रा बताएं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डॉक्टर्स जो है अपने क्लिनिक्स वगैरह से जो है वो बिल्कुल बंद करके वो गए हुए हैं, कोई उन्होंने तकाजा नहीं किया कि हमें ये देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी की मोहब्बत है उनकी, तो उनको एक कॉल करते हैं वो फौरी तौर पे आ जाते हैं। और मेडिसिन जो है जिस तरीके से अवाम ने बाकी चीज़ें दी है, तो जो हमने ऐलानात किए थे कि मेडिसिन की ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भारी तादाद में हमारे पास मेडिसिन पहुँची। इस वक्त भी जो है हमारी इस कंटेनर के अंदर जो है लाखों रुपये की मेडिसिन जाएगी जो उमरकोट में हमारे मेडिकल कैंप लगेंगे। शाह साहब, हमें देखा काम हो रहा है आपकी सरबराही में, ज़ाहिर है इतने मसरूफियात में आपने टाइम निकाला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हज़रत आप ये बताएं कि आप भी ज़ाहिर है यहाँ मौजूद हैं, तो आपकी निगरानी में ये काम होता है, लड़कों की मेहनत को देखकर आवाम के जो फ़ंड है आपके साथ तावन कर रहे हैं, उस पर क्या आपका इज़हार ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह लड़के बहुत ताउन करते हैं, बेपनाह ताउन होता है लड़कों का, दिन रात मेहनत होती है और आवाम भी बेतहाशा दे के जाती है हमें। आप ये देखें बाबा जी कहते थे ना कि अमीर होना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए, तो रोडों पे लोग पैसे रख के चले जाएंगे। ये कीमती चीज़ें रोडों पे लोग रख के चले जाते हैं, हम उनके अमीन हैं, हम रात दिन जाग के अमानत के उनके ख्याल करते हैं और उनके जो मुस्तकीन है वहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, साथ साथ में आपने वीडियो देखी, ये बैग में कंटेनर आप देख रहे हैं, ये लोड हो रहा है। कंटेनर के अंदर कितनी गर्मी होती है वो भी आपको महसूस हो रहा, पसीने से शराब हो रहे हैं। बैग में लड़के हमारे वो पसीने से शराब हो रहे हैं। साथ साथ में आप वीडियो देख रहे हो कि मेडिसन है, हर तरह का सामान है जो तहरीक लब्बैक यहाँ से कलेक्ट कर रही है और मुतासरीन तक पहुँचाती है। तमाम नाज़रीन से मेरी भी रिक्वेस्ट है, कोशिश करें इस मुसीबत में तहरीक लब्बैक का साथ दें, क्योंकि वो आपके साथ है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।